कोटद्वार बेस हॉस्पिटल, जहां सब कुछ है पर मरीजों का कुछ पता नहीं। अरे वाह, कोटद्वार में सब कुछ है, ऐसा हमारे नेता कह रहे हैं। लिथोट्रिप्सी मशीन है, मैमोग्राफी लैब है, डॉक्टर है, स्टाफ है, दवाइयां हैं, सुविधा है, व्यवस्था है। बस एक छोटी सी समस्या है, और वो समस्या ये है कि वो सब चीजें, वो सब मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, खराब हो रखी हैं। लेकिन अखबार तो झूठा है ना। अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब अखबार झूठे हैं। ये विपक्ष के साथ मिल गए हैं। कल की खबर पढ़कर, अखबार में जो कल की खबरें पढ़ी हैं, एक ही अखबार में तीन तीन खबरें हैं कोटद्वार की, और वो भी बेस हॉस्पिटल से संबंधित। उसको पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक बिल्डिंग नहीं, ये एक कबाड़ खाना है, औद्योगिक कबाड़ खाना। अखबार कहता है कि पिछले 5 साल से लिथोट्रिप्सी मशीन खराब है, लेकिन हमारे नेता हर मंच से छाती पीट पीट कर, गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर ये कहते हैं कि कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। अब वो सुविधाएं कैसी हैं, ये तो समझ से परे है। कोटद्वार में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध, शानदार, जानदार, वाह भाई, क्या कहने। जहां मंच से हमारे नेता कुछ और कहते हैं और अखबार जो हकीकत बताता है धरातल की, वो कुछ और होती हैं। और जब हम ये खबर बताते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था ऐसी है, तो तब हमें फर्जी करार दे दिया जाता है, हमें झूठा बता दिया जाता है, और उनका एक जो गैंग है वो सक्रिय हो जाता है। अपने नेता की बुराई जो नहीं सुन सकता, वो बस आपको फर्जी साबित करने पर तुल जाता है, आमादा हो जाता है। परंतु हकीकत वो है जो ये अखबार कह रहे हैं। और ये अखबार हमारे घर से नहीं छपते हैं, ये वही सरकार के तत्वाधान में छपते हैं अखबार, ये जो हकीकत बताते हैं। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का जो शौचालय है वो बंद पड़ा हुआ है। वहां पर जो गंभीर रोगी हैं, मरीज हैं, वो दरवाजे पर रस्सी बंधा हुआ देखकर भाई क्या सोचते होंगे, क्या विचार करते होंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत हो रही है। भाई दिक्कत तो तब होती जब शौचालय खुला होता तो दिक्कत होती। ये तो बंद पड़ा हुआ है, तो यहां पर तो ये सुविधा है। भाई स्वच्छ भारत का स्वच्छ मॉडल, उच्च मॉडल। मैमोग्राफी लैब तैयार है, मशीन लग गई है, लैब तैयार है। बस फर्क इतना सा है केवल कि टेक्नीशियन गायब है, टेक्नीशियन नदारद। लैब हाजिर है, लैब पूरी तरीके से बन चुकी है, क्योंकि हमारे विधायक जी ने कहा है कि लैब बन गई है, मशीनें आ गई हैं, अब यहां उपचार होगा। परंतु कब? जब टेक्नीशियन ही नहीं है तो उस मशीन को धूल फाकने के अलावा और क्या काम है हॉस्पिटल में। तो स्तन कैंसर की जांच के लिए भी अब महिलाएं बसें पकड़ रही हैं, और इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि कोटद्वार के विधायक ने अभी हाल फिलहाल में ही एक बस का संचालन को हरी झंडी दी है, जो कि यहां से एम्स हॉस्पिटल तक जाएगी। अब वह उस बस से यही होगा। मशीनें तो यहां लगी हैं, लैब यहां बनी है, परंतु इलाज के लिए आज भी जनता को वो बस पकड़कर देहरादून या ऋषिकेश जाना होगा। कितनी घोर विडंबना है ये। नेताजी कहते हैं कि बस थोड़ी देर और, थोड़े दिन और। मुझे लगता है 5 साल भी जब कम पड़ गए हैं, तो शायद इनका अगला विजन होगा 2047 तक यहां पर इसको फुल स्किल में डेवलप कर देने का, जो कोटद्वार का बेस हॉस्पिटल है। जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है, मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, और अब ये बस रिपोर्टों का खेल ही चल रहा है। डीएम साहब ने आदेश दे दिए हैं। मतलब सारा सिस्टम रिपोर्ट मांगने में ही माहिर है, व्यवस्थाओं पर जोर लगाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी चिन्हित होंगे, फिर उनका स्थानांतरण होगा, और उसके बाद उनका फिर कहां पर उनकी तैनाती होगी। शायद किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर वो मशीनें खराब कर सके। शायद यही है विकास का मॉडल। मशीनें खरीदो, खराब होने दो, लोग मर रहे हैं, मरने दो, रिपोर्ट मांगो, रिपोर्ट बनाओ, फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर भाषण दो, सब कुछ ठीक है। कोटद्वार के लोगों से बस एक ही सवाल कि अगली बार मंच से जब कोई नेता छाती पीट पीट कर कहेगा और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगा कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, तो फिर आप क्या पूछेंगे उनसे कि सर क्या लिथोट्रिप्सी मशीन का पत्थर निकल गया है, या वही अभी 5 साल पुराना पत्थर है। व्यवस्था ऐसी है कि मरीज को इलाज से पहले धैर्य और बस का टिकट दोनों एक साथ चाहिए। नेताजी बोले सब कुछ है, ये बात केवल वोटरों के लिए है। असल में अस्पताल में कुछ भी नहीं सही से काम नहीं हो रहा है। सच बात तो यह है कि कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में सब कुछ है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। बाकी सब कागजी रूप में उपलब्ध है। अगर आप चाहें
तो एक राउंड मारकर आ सकते हैं वहां पर सरकारी बेस हॉस्पिटल पर, जो कि क्षेत्र का सबसे बड़ा बेस हॉस्पिटल माना जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। परंतु स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर आए दिन अखबारों में जो खबर छपती रहती है उससे जनता परेशान है। और साथ ही साथ में जनता तो तब भी परेशान है अखबार पढ़कर ही नहीं, जनता जब वहां पर जाती है, जब रेबीज का इंजेक्शन लगवाना होता है, कोई पागल कुत्ता किसी को हताहत कर देता है, काट देता है, तो जब मरीज वहां जाता है तो सबसे पहले उसे यही सुनने को मिलता है कि अभी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, कृपया साफ पानी से घाव को धोएं और इस पर पट्टी बांध दें। तो कब तक ऐसी व्यवस्थाएं चलेंगी, कब तक ऐसी व्यवस्थाओं का लोग दंश झेलते रहेंगे? पिछले 5 साल, मौजूदा 5 साल भी झेला और पिछले 5 साल भी झेला। ये आपने देखा है कि 10 वर्षों से इस कोटद्वार में, और शायद उससे पहले भी जनता यहां पर परेशान होती थी, परंतु जब ये बेस हॉस्पिटल यहां बना इस क्षेत्र में तो लोगों को एक उम्मीद जागी थी, एक आस जागी थी, एक उम्मीद लगी थी कि हाँ, अब इस क्षेत्र में इतना बड़ा अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो कुछ विकासवादी बातें होंगी, विकासवादी कार्य होंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। परंतु नहीं, वही ढाक के तीन पात, हुआ कुछ नहीं। दरअसल जितना स्टाफ था वो भी कम कर दिया गया। आज व्यवस्थाएं ये हैं कि नेताजी तो कहते हैं कि मशीनें बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं, स्टाफ आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, परंतु अखबार में जो खबर छपती है वो बहुत ही दुखदाई होती है। यह सच्चाई बताती है कि हमारे नेता किस प्रकार से हमें भ्रमित करते हैं, बरगलाते हैं। तो आप ही अब आकलन कीजिए कि इस हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपक रावत और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।